ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू, जिसे हम लोग सोना कॉम्स भी बोलते हैं, ये कंपनी अपने चेन्नई के जो प्लांट हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाली है। जो ईवी ट्रैक्शन मोटर्स ये लोग बनाते हैं वो 4 लाख यूनिट से बढ़ के अब 6 लाख यूनिट हो जाएगा। और 2025 तक इनका प्लान है कि जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं वो भी मतलब जो कैपेसिटी है उसकी 5 लाख यूनिट की कैपेसिटी ये लोग करने वाले हैं। तो कल की ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी देखिए इनका क्लाइंटेल जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट महिंद्रा इलेक्ट्रिक, रेनॉल्ट, निसान, मारुति सुजुकी, वोल्वो, आयशर वगैरह, देखो सारे ही बड़े क्लाइंट्स हैं, तो काम इनके पास ज़्यादा आते जा रहा है, इसीलिए इनको एक्सपेंशन करना पड़ रहा है। और अगर आप इनका रेवेन्यू वगैरह चेक करेंगे तो ये असेंबली वगैरह से ही 27% का अर्निंग आता है, हाइब्रिड मोटर से 26% का आता है, डिफरेंशिएटेड गियर्स से 25% का आता है। तो हर सेक्टर में ये इक्वल लगभग आपको रेवेन्यू मिक्स दिखेगा और हर सेक्टर में ही ये एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आज देखेंगे तो इसमें 4.16% की अभी तक गिरावट देखने को मिल रही है 12 बजे तक। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है, इवन लास्ट 3 साल का देखेंगे तो बहुत अच्छा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है, तो एक बार इन्वेस्टर्स में जाके चेक करते हैं। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो ये पहले कहाँ 67% होता था और अभी 29.76% हो रहा है। तो लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जून 2022 के बाद से इसमें सेलिंग होनी शुरू हो गई है। तो एक तरह से ये क्या हो रहा है, ये प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो मूव करके एफआईआई के पास आ रहा है, डीआईआई के पास आ रहा है। तो काफ़ी मतलब ये नेगेटिव बात नहीं होती है, ठीक है। प्रमोटर का स्टेक अगर एफआईआई डीआईआई के पास आता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिविटी दिखती है मार्केट में। आप इसके चार्ट के पैटर्न में चेक करोगे तो जब भी इस तरह का मूवमेंट होता है तो भी आपको नेगेटिविटी देखने को पक्का मिलेगी, लेकिन रियल में ऐसा कोई इशू होता नहीं है इसमें। ओके और अभी अगर इसे आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे इन्होंने फिर से कम किया है और वो मूव होके गया है एफआईआई के पास। डीआईआई ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना स्टेक हल्का किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा आया है प्रमोटर के पास से, 1% के आसपास आया है पब्लिक के पास से, और 2% के आसपास आया है डीआईए के पास। तो इसीलिए 24 से सीधा 31 होता हुआ आपको दिख रहा है, 31% एफआईआई का स्टेक। अब प्रमोटर्स को अगर डिटेल्स में देखेंगे तो प्रमोटर के डिटेल में आपको दिखेगा कि जो इसका मेन इन्वेस्टर है ऑरियस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है। देखिए जब भी कोई मेन इन्वेस्टर कम करता है ना अपना स्टेक तो वो थोड़ा सा नेगेटिव के साइड हो जाता है। अब देखते हैं कि इसको लिया किसने है। तो जब हम लोग एफआईआई को चेक करेंगे तो एफआईआई में ये हमको मालूम चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो है इन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में बढ़ाया है, और ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा किसी ने बढ़ाया है, किसी ने जैसे फिडिलिटी वालों ने किसी ने ऐड किया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में उतना कुछ मालूम नहीं चल रहा हमको। यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी है तो यहाँ पॉजिटिविटी है, तो ये सब देख के क्या होता है, ये इवन हो जाता है ना, न्यूट्रल हो जाता है सब कुछ। तो चेक करते हैं इसके रिजल्ट्स। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर चेक करेंगे तो इसके ओपीएम में आपको थोड़ा सा इंक्रीज दिखेगा, इसके प्रॉफिट में भी आपको यहाँ से तो नेगेटिव है, लेकिन सेम क्वार्टर अगर पिछले साल का चेक करेंगे तो 76 था जो कि अभी 112 हो गया, जो कि अच्छा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन पिछले क्वार्टर से ये कम है। तो नॉर्मली जब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह चेक करते हैं तो पिछले साल के सेम क्वार्टर से हम लोग चेक करते हैं, जो कि बेटर दिख रहा है। ओके लेकिन इसका ईपीएस भी देखेंगे तो ऑब्वियसली ये कम दिखेगा, ये 120 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियसली ये कम हो गया। लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से अगर चेक करेंगे तो इसका ईपीएस क्या हुआ है, बढ़ गया है, ठीक है। अब देखिए इसका लॉन्ग टर्म का जब हम लोग चार्ट चेक करते हैं तो यहाँ से इसमें जो फॉलिंग शुरू हुई है, जब पूरे मार्केट में फॉलिंग शुरू हुई थी तभी इसमें शुरू हुई थी, ठीक है। लेकिन जो आप इसका इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो जाके चेक करेंगे, अभी हमने जो देखा उसमें यहाँ कहीं इस जोन में ही इसमें प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को एफआईआई पे मूव करना शुरू कर दिया था, डीआईए पे मूव करना शुरू कर दिया था, और अभी यहाँ से इसमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। अभी ये सही में डब्ल्यू पैटर्न बनता है या क्या बनता है वो देखेंगे। यहाँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है। अभी देखिए सच बोलूँ तो मुझे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। ईपीएस देखिए ऊपर जाता हुआ है और पीई नीचे आता हुआ है ना। मीडियन कहाँ चल रहा है, यहाँ पे, तो मीडियन के नीचे पी चल रहा है, ईपीएस का पहाड़ ऊपर बढ़ रहा है। बहुत अच्छा ये पैटर्न मुझे
देखने में लग रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम मुझे ऐसा ये दिखा रहा है। अब देखिए आज का जो इसमें फॉल है, इसका जो भी रीज़न हो मार्केट में शायद आपको देखने को मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद। अभी ये डेली कैंडल का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि ये अपर बॉलिंजर के बाद टच होके 3 दिन से आपको मतलब लोअर साइड या कंसोलिडेशन आप बोल सकते हैं, 2 दिन 3 दिन कंसोलिडेशन हुआ, फिर आज के दिन ये फॉल कर गया। ओके, तो इसका जो भी रीज़न हो मार्केट में आ जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि जो प्रोमोटर्स का जो स्टेक कम होता हुआ दिख रहा है उसकी वजह से मार्केट ने इसे सेल किया हो, या फिर एस्टिमेट्स जो होते हैं वो एस्टिमेट्स को इसके रिजल्ट्स ने बीट ना किया हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग एक गैस ये कर चुके हैं कि ये शायद अपर बॉलिंजर के पास है, तो इसलिए शायद नीचे जा रहा है और फिर ये कुछ टाइम के बाद आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब वापस इसके मंथली कैंडल के चार्ट पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे ऊपर में स्कोप अच्छा दिख रहा है, नीचे में भी स्कोप उतना ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, लेकिन अभी जिस तरह का मार्केट है मेरे हिसाब से ये ऊपर जाना चाहिए। रिजल्ट्स ख़राब नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो उसकी वजह से भी ऊपर जाना चाहिए। बस एक ही रीज़न है, जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, तो वो भी मुझे नेगेटिव चीज़ नहीं लगती क्योंकि वो गया है अल्टीमेटली एफआईआई के पास ही, लेकिन डीआईआई ने भी अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है। तो मिक्स रिस्पॉन्स हो सकता है, जो भी जीत जाए उसकी तरफ ये मूव कर जाएगा। ठीक है, बायर्स जीत जाएंगे तो ऊपर जाएगा, सेलर जीत जाएंगे तो नीचे जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है, तो वो देखना पड़ेगा हमें। लेकिन अभी मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो तो होल्ड करके रखो, बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर स्विंग ट्रेडर हो, तो भी मेरे ख्याल से आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो पर्सनल इसमें टारगेट है, मैंने इसे लिया हुआ है, हाँ अच्छे लेवल पे लिया हुआ है, और मेरा जो पर्सनल इसमें टारगेट है वो 950 का है। ठीक है, 950 तक मैं इसमें कोई चेंजेस, कोई सेलिंग, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाला हूँ। इवन ये जब इस टॉप पे आ जाएगा तो भी मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाला हूँ। मेरा जो टारगेट है वो 950 है यहाँ पे। अब जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अभी तक किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, सिर्फ उनको ही बोल रहा हूँ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है इसमें। ठीक है, अगर वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो ये लेवल ख़राब नहीं है। ठीक है, आप देखो कि ये अभी किस न्यूज़ की वजह से गिर रहा है। अगर वो न्यूज़ शाम तक आती है तो आपको उसके ऊपर डिसीजन लेना है। अगर सिंपल सा रीज़न है, कुछ भी ऐसा कोई लॉन्ग टर्म रीजन नहीं है, मतलब टेम्पररी कोई इशू है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो कहाँ तक ये गिरता है और जैसे ही आपको टर्न मारता हुआ दिखता है ऊपर की तरफ, आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके पास इसका बिल्कुल भी स्टेक नहीं है, और जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है उनको दोबारा बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। इतने पास में बाइंग नहीं की जाती। और बाई चांस अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है तब इसमें जो इन्वेस्टमेंट का लेवल होगा वो फिर से मेरा 400 के आसपास का ही होगा। अगर यहाँ पे आता है तो मैं इसके ऊपर दोबारा एक बार डिस्कशन कर लूँगा किसी वीडियो में, लेकिन अभी के टाइम पे मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। मेरा बस एक टारगेट है कि ये 950 जब पहुँचेगा तब मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर पूरी प्रॉफिट बुकिंग जो भी होगा मैं उस टाइम में आपको टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब में किसी वीडियो पे बता दूंगा। ठीक है, तो ये है मेरा प्लान। सोना BLW या सोना कॉम्स बोल सकते हैं जिसके लिए भी। अगर आप में से किसी के पास न्यूज़ है कि ये क्यों गिर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।